परम श्रद्धेय पूजनीय गुरु महाराज जी के चरणों में दास कन्हैया झा का कोटि कोटि नमन। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है कि लोग पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, गुरु जी की बात मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और माता पिता के बातों को नहीं मानते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को पूजा का फल मिलेगा माता पिता के बात नहीं मानने पे? ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं मम देव देव। कन्हैया जी, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आज के समय में भक्ति बहुत बरस रही है, भक्ति बहुत बढ़ गई है। मंदिरों में देखो भीड़ लगी हुई है, वहाँ भी धक्का मुक्की करते हैं लोग, मंगला गौरी जाते, विष्णुपद जाते, अन्य और तीर्थों पर जाते। आजकल कुंभ लगा हुआ, अभी स्नान ध्यान लोग कर रहे हैं, करना चाहिए। हम लोग की सनातन धर्म की ये विधा है तो जरूर करना चाहिए, लेकिन आपको ये ध्यान देखना चाहिए आपको हमको कि आपकी उत्पत्ति, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हमको उत्पन्न करने वाले कौन है? हमारे माता पिता हैं। तो हमारा जो नाम है, गोत्र है, हमारा शरीर है, हमारी जो विद्या है, जो पद प्रतिष्ठा है, आज जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो किसकी वजह से है? मेरे माता पिता की वजह से हम खड़े हैं। क्योंकि अगर माता पिता ने हमको अपने गर्भ में नहीं लाए होते और हमको फिर निकाल करके हमको तेल पानी लगाए, हमारे शरीर को पुष्ट किए, भोजन पानी करवाए, स्तन पान करवाए माता हमारी, और फिर हमको अच्छे स्कूलों में संस्कारित किए, पढ़ाई लिखाई, जैसे भी जो उनके पास संसाधन थे, उसके बाद उन्होंने दिन रात मेहनत कर करके और हमको इसके लायक बनाया कि आज हम चल फिर खा पी रहे हैं, अपना जो भी हम संसारिक कार्य करते हैं वो कर पा रहे हैं। तो इसमें पूरा का पूरा श्रेय हमारे माता पिता का होता है, हर बच्चों के माता पिता का श्रेय होता है। इसलिए हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि पिता स्वर्गा पिता धर्मा पिता ही परमं तपा प्रीति प्रियमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। पिता स्वर्गा पिता धर्मा, शास्त्र कहता है कि पुत्र के लिए पिता ही स्वर्ग है, पिता ही धर्म है। पिता स्वर्गा पिता धर्मा पिता ही परमं तपा, और पिता से बढ़ के कोई तप नहीं है। पिता की जिसने सेवा कर ली उससे बड़ा कोई तपस्या नहीं है। पिता ही परम प्रीति प्रियमापन्ने। अगर आपको प्रेम और प्रीति सच्चे मन से होना चाहिए, वो केवल और केवल माता पिता के जो सेवा करता है, उनकी जो वंदन करता है, उनकी बात का अभिवादन करता है, उनको दुख नहीं पहुंचाता है माता पिता को अपने मन कर्म वचन से, ऐसा पुत्र कहलाने के लायक है। क्योंकि पुत्र और मूत्र, पुत्र वह है जिसको हम लोग उठाते हैं, कंधा पे बैठालते हैं, मूत्र वह है जिसको हम लोग बहाते हैं, गंदगी को बहाते हैं। तो पुत्र जो लायक है उसको पुत्र है, जो नालायक है, जो माता पिता को दुख देता है, कष्ट पहुंचाता है, उनकी बात को नहीं मानता है, माता पिता को व्यंग्यात्मक लेता है, वो सब मूत्र है। इसलिए पुत्र को हम लोग इसलिए कहते हैं कि पुत्र वही है जो माता पिता के बात को पालन करे। आप बहुत अच्छा बात है कि माता पिता के आदेश से आप गुरुजनों के भी सत्संग में जाएं, उनकी कथा वार्ता सुने, गुरु के भी आदेश का पालन करें, भगवान की भी भक्ति खूब करें, लेकिन अंधी भक्ति नहीं करें। अंधी भक्ति का मतलब हुआ कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब ज्ञान और वैराग्य नहीं होते हैं तो भक्ति बांझ हो जाती है, अर्थात उस भक्ति का कोई मतलब नहीं होती है जो आजकल लोगों में बढ़ रही है। मंदिरों में जाना, पूजा करना, नवरात्रा में मूर्ति बैठाना, खूब पूजा जागरण कराना, भंडारे कराना, ये अच्छे काम है, खूब करना चाहिए। लेकिन माता पिता को किसी भी एक दिन भी इनसे कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि साक्षात चलते फिरते भगवान ने ही हमको माता पिता भेजे हैं। गर्भ में आके हमारी माता ने हमको गर्भ में रखा, फिर पिता ने हमको पालन पोषण किया, हमको नाम दिया, गोत्र दिया, स्कूल में दीक्षा दिलवाई, गुरु से मिलवाए, भगवान से मिलवाए। ये किसने बताया? ये केवल और केवल हमारे माता पिता ने मिलवाया। तो जैसे हम लोग लोअर कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट हमारे भगवान है, हाई कोर्ट हमारे गुरुदेव महाराज है, और हमारा जो लोअर कोर्ट है वो हमारे माता पिता है। तो जड़ जैसे मकान का पिलर जो नींव होती है वो हमारे माता पिता हैं। माता पिता के ही मकान जो होता है, माता नींव पे बैठता है, मकान जो खड़ा होता है पिलर पे, नींव पे खड़ा होता है। उसी प्रकार हम जो बैठे हुए हैं, जो भी हमारी पहचान है वो माता पिता की वजह से है। इसलिए पुत्र को कभी भी अपने मन कर वचन से अपने माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। जो माता पिता ने जैसे कहा उनकी अगर बात को पालन करेंगे, हमारे आपके जीवन में कभी न दुख हुआ है न होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। माता पिता हमेशा अपने पुत्र का, अपने पुत्री का हमेशा अच्छा चाहते हैं। तो हमेशा सलाह अच्छे पुत्र का कर्तव्य है कि हमेशा माता पिता से सलाह लें। यदि आप छोटे हैं, यदि आप बड़े हो गए हैं, शादीशुदा हो गए हैं, तो
तो जरूर एक बार आप पिता माता के कक्ष में जाइए, उनका पैर दबाइए, उनको अपने हाथ से भोजन खवाइए, उनका हालचाल पूछिए। अगर आप बाहर में हैं उनसे हमेशा संपर्क में रहिए कि आपके पिताजी कोई दिक्कत तो नहीं है, माताजी कोई दिक्कत तो नहीं है, उनके स्वास्थ्य का, भोजन का। उनसे 2 अक्षर आप बोलिए कम से कम, कुछ नहीं कर सके तो माता पिता को आपको पूछनी चाहिए। और रामायण में भी तुलसीदास महाराज जी ने लिखा है कि माना ही मातो पिता गुरुदेवा, साधु शन करो वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। अर्थात सभी लोग जो है अपने माता पिता को बात नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, अपने गुरुजनों की बात में नहीं रहते हैं, वचनबद्ध नहीं होते हैं, ऐसे साक्षात सब जानो निश्चर सब प्राणी, ये साक्षात राक्षस की तरह हैं और इनसे दूर ही रहने में फायदा है। पुत्र हो तो ऐसा हो जो माता पिता का नाम को ऊपर करे, उनकी बात का पालन करे। चूंकि लिखा है बरमे को गुणी पुत्रो नच मूर्खो सतैरपि, एक चंद्रा तथा हंति नस्तारा गणैरपि। पुत्र एक ही हो, लेकिन जैसे सूर्य होते हैं वैसे हो। तारागढ़ तो बहुत से होते हैं, लेकिन हजारों तारागढ़ में एक सूर्य चमकता है, एक चांद चमकता है, चंद्रमा एक ही होता है ना। जैसे सूर्य एक ही होता है, सूर्य के आते के बाद अंधकार छट जाता है, ऐसे तारागढ़ रात्रि के समय में तारागढ़ अनेक होते हैं, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश में सब जो है दब जाते हैं। पुत्र एक हो, कुल का नाम कराने वाला हो। माता पिता के वचन में जैसे प्रभु श्री राम थे, पिताजी ने कहा वन को जाओ, सब लात मार के राजपाट को, और वन को चले गए तो राम वन को गए, इसलिए राम बन गए। तो हम लोग अगर माता पिता की बात मानेंगे तो हम लोग बन जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने माता पिता, गुरुजन, भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हैं।